नमस्कार। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं, जो हमारे प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद ज्ञाने धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। इसी धातु से विदित, विद्या, विद्वान जैसे शब्द आए हैं। वेद भारतीय संस्कृति के वे ग्रंथ हैं जिनमें ज्योतिष, गणित, विज्ञान, धर्म, औषधि, प्रकृति, खगोल शास्त्र आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। वेदों को इतिहास का ऐसा स्रोत कहा गया है जो पौराणिक ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। वेदों को ईश्वर की वाणी समझा जाता है। वेद हमारी भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। इनमें अनिष्ट से संबंधित उपाय तथा जो इच्छा हो उसके अनुसार उसे प्राप्त करने के उपाय संग्रहित है। लेकिन जिस प्रकार किसी भी कार्य में मेहनत लगती है, उसी प्रकार इन रत्न रूपी वेदों का श्रम पूर्वक अध्ययन करके ही इनमें संकलित ज्ञान को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। इसका मतलब है जिसे कोई व्यक्ति न कर सकता हो, यानी ईश्वर के द्वारा किया गया हो। यह ज्ञान विराट पुरुष से श्रुति परंपरा के माध्यम से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया माना जाता है। यह भी मान्यता है कि परमात्मा ने सबसे पहले 4 महर्षियों, जिनके अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम थे, को आत्माओं में क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान दिया। उन महर्षियों ने फिर यह ज्ञान ब्रह्मा को दिया। इन्हें श्रुति भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सुना हुआ ज्ञान। अन्य आर्य ग्रंथों को स्मृति कहते हैं, यानी वेदज्ञ मनुष्यों की वेदानुगत बुद्धि स्मृति पर आधारित है। आइए अब जानते हैं कि वेदों के रचयिता कौन थे। जैसा कि माना जाता है कि वेदों की रचना ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने की थी, तो क्या ये सत्य है? ऋषि कृष्ण द्वैपायन भगवान के अवतार थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ, जब श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ। उन्हें आज वेद व्यास जी के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग के अंत में जब कलयुग प्रारंभ हो रहा था, तब एक समस्या उत्पन्न होने लगी, क्योंकि वेद एक था और पहले एक वेद के संपूर्ण ज्ञान को एक व्यक्ति याद रख लेता था, परंतु कलयुग के मनुष्य को संपूर्ण वेद का ज्ञान याद कर पाना संभव नहीं था। इसलिए ऋषि कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास जी ने उस समय के ऋषियों के आज्ञा से वेद के 4 भाग किए। वेद के 4 भाग करने से कृष्ण द्वैपायन का नाम वेद व्यास पड़ा। वेद व्यास का अर्थात वेद का विभाजन करने वाला। द्वापर युग में महर्षि पराशर व सत्यवती के यहाँ भगवान के अवतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन सूर्योदय के समय वे सरस्वती के जल में स्नान करके एक पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूतकाल व भविष्यकाल को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि कलयुग में लोग वेदों के ज्ञान को लेने में असमर्थ होंगे। वे श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने देखा कि वेदों पर आधारित यज्ञ करने से लोगों का हृदय शुद्ध होता है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजु, साम और अथर्व इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल समागम के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र सातक वैशंपायन हुए। तो वेद व्यास जी ने वेद लिखा है,
परंतु यह ध्यान रहे कि वेद व्यास जी ने वेदों को लिपिबद्ध किया है, अर्थात वेद तो अनादि है। वो वेद व्यास जी के अवतार लेने के पहले भी थे। वेद तो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुए थे। भगवान से मनुष्य तक वेद सुनते हुए गुरु शिक्षा परंपरा अनुसार आए हैं। इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति अर्थात सुना हुआ। तो ये स्पष्ट हुआ कि वेद व्यास जी ने वेद नहीं लिखा है और न ही भगवान ने वेद को लिखा है। वेद और पुराणों में कहा गया है कि वेद भगवान के निश्वास हैं और जब भी सृष्टि बनती है तब वेद प्रकट कर दिए जाते हैं और जब प्रलय होता है तो भगवान वेद में लीन हो जाती हैं। फिर जब दोबारा सृष्टि बनती है तब वेद प्रकट कर दिए जाते हैं और फिर जब दोबारा प्रलय होता है तो भगवान भी वेद में लीन हो जाते हैं। यह क्रम अनादिकाल से चलता आ रहा है। अतएव यह कहा गया है कि वेद नित्य है, उसे किसी ने नहीं बनाया है।